चलो, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटिंग डिवाइस कलेक्शंस होते हैं, फाइल सर्वर नेटवर्क के कहाँ का काम आते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन, मैन, वैन पढ़ चुके हैं हम लोग। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। फिर हमने पढ़ लिया इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है। तो इंटरनेट यानी कि पूरे पब्लिक एक्सेस कर सकती है हर जगह, और इंट्रानेट एक पर्टिकुलर फॉर्म का होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट, वाया इंटरनेट। देन हमने पढ़ा था ब्रॉडबैंड वगैरह क्या होते हैं। फिर हम लोग नेटवर्क हार्डवेयर पढ़े थे, राउटर्स, रिपीटर्स, हब, स्विचेस, ब्रिजेस और गेटवेज, राइट। याद है या नहीं याद है? अच्छा, ये प्रोज या कॉन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उसकी क्या अच्छी बातें क्या है और कॉन्स यानी होती है कमियां क्या है। आया समझ में? प्रोज यानी होता है अच्छी बातें, कॉन्स यानी गंदी बातें। तो ये ना रिपीटर्स की क्या अच्छी बात है, तो ये सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। रिपीटर्स क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, रिपीटर्स, इंक्रीज, ये दो बार हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले नेटवर्क के सॉफ्टवेयर। व्हाट इज नेटवर्क सॉफ्टवेयर? तो हम लोग शुरू करते हैं नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर से। नेटवर्क सॉफ्टवेयर, अब क्या होता है नेटवर्क सॉफ्टवेयर? व्हाट इज नेटवर्क सॉफ्टवेयर? नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या होता है? नेटवर्क सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं विच इज यूज्ड for design and implementation of modern networks। जितने भी मॉडर्न नेटवर्क्स होते हैं उनके यूज और डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? नेटवर्क सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको नेटवर्क सॉफ्टवेयर को प्ले करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है साइज ऑफ नेटवर्क। सो टू डिजाइन अ नेटवर्क सॉफ्टवेयर, important role is played by size of software, कि भैया जो सॉफ्टवेयर है वो किस साइज का है उसके हिसाब से क्या होगा, वो डिजाइन होएगा, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब ये क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क को इंस्टॉल करता है। कहीं पे भी अगर मेरे को कनेक्शन देना है तो मेरा सबसे पहला कार्य क्या होगा? नेटवर्क इंस्टॉलेशन। बिना नेटवर्क के मैं कहीं पे भी कनेक्शन नहीं दे सकती हूँ। तो पहला काम क्या होगा? हेल्प टू सेटअप एंड इंस्टॉल कंप्यूटर नेटवर्क। तो हेल्प टू सेटअप एंड इंस्टॉल कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा उसको सेटअप और इंस्टॉल करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। दूसरी जो मदद करता है, इनेबल्स यूजर टू हैव एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। मतलब यूजर जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या काम होता है इसका? अलाउस
एडमिनिस्ट्रेटर टू ऐड और रिमूव रिसोर्सेज। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिसोर्सेज को ऐड और क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज कहाँ से, नेटवर्क में से, तो फ्रॉम दी नेटवर्क। तो ये सब काम किसके होते हैं, हमारे नेटवर्क सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। अब नेटवर्क सॉफ्टवेयर कब काम करेगा, नेटवर्क सॉफ्टवेयर किसी एक रूल्स पे काम करता है ना। जैसे तुम रोड क्रॉस करते हो तो रोड क्रॉस करने के भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वो जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वर्जन agreed upon and followed by communicating entities। दो एंटिटीज जो आपस में बातचीत कर रही है उनके द्वारा जो रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, किसके लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा की बातचीत के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वर्जन एग्रीड अपॉन फॉलोड बाय कम्युनिकेटिंग एंटिटीज फॉर अ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा के कम्युनिकेशन के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, पहली चीज तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश विल बी इंग्लिश ओनली, देयर इज नो सच हिंदी कंसेप्ट्स ओवर हियर। ठीक है, नेटवर्किंग में कुछ भी हिंदी नहीं होता है, नेटवर्किंग की हिंदी की बुक भी नहीं आती है। तो नेक्स्ट है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल। पहला जो एस्पेक्ट है प्रोटोकॉल का वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंटेक्स। हम सभी ने पढ़ रखा है सिंटेक्स क्या होता है। सो व्हाट इज सिंटेक्स, टेल मी बच्चों, सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटेक्स। अरे सिंटेक्स नहीं पता, सिंटेक्स हम लोग प्रोग्राम का सिंटेक्स लिखते हैं, कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम लोग जैसे a प्लस बी लिखना है तो मैंने लिखा इंट a, फिर इंट b, फिर इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये क्या है, सिंटेक्स है। तो क्या होता है सिंटेक्स, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा that is to be sent and received। मतलब किस तरह का फॉर्मेट, सिंटेक्स क्या होता है, जल्दी बताओ यार, एक भी काम के नहीं हो तुम लोग बिल्कुल भी, सिंटेक्स नहीं पता है। हमने सिंटेक्स पढ़ा था ना। तो इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ अ डेटा दैट इज टू बी सेंट एंड रिसीव। देखो प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स यानी होता है कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है, पर यहाँ पे हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो नेटवर्किंग में सिंटेक्स यानी क्या होगा, डेटा को किस प्रकार से भेजना है। तो ये वो फॉर्मेट बताता है कि डेटा किस तरह से भेजना है और वो रिसीवर के द्वारा किस तरह से रिसीव होगा, वो यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स होता है। ठीक है, देन बारी आती है सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स क्या होते हैं, इट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। जो बिट्स होता है, सारा जो डेटा ट्रांसफर होता है उसका जो हर एक सेक्शन, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, पूरा डेटा एक साथ तो ट्रांसफर नहीं हो जाता है, डेटा एक एक करके बिट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। तो जो बिट्स होता है, जो ट्रांसफर होता है डेटा, उसमें जो मीनिंग होता है हर एक सेक्शन का बिट्स का, उसको जो ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। जो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है एक जगह से, रिसीवर जो रिसीव करता है, जो सेंडर सेंड करता है। और जो थर्ड एस्पेक्ट होता है दैट इज टाइमिंग।
वो क्या है, टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या डिफाइन करता है, तो इट डिफाइंस दी टाइम। क्या बताता है, टाइम एट विच डेटा इज ट्रांसफॉर्म, TRANSFORMED। टाइम क्या बताता है कि किस टाइम पे डेटा ट्रांसफर हुआ है और किस स्पीड से ट्रांसफर हुआ है ना। तो डेटा किस टाइम पे ट्रांसफर हुआ है, किस स्पीड से ट्रांसफर हुआ है। अब ये जो पूरा है ना, ये सब चीज बताने के लिए जो नेटवर्क है वो कैसे ऑर्गेनाइज है, नेटवर्क लेयरिंग के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज है। तो नेटवर्क इज organized into stack of layers। किसमें ऑर्गेनाइज्ड है, लेयर्स के है ना। और हर लेयर का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, एंड ईच लेयर हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। और उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्की, एंड दैट अरेंजमेंट इज नोन एज हायरार्की। होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जो नेटवर्क है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। देखो इस तरह की लेयर्स है नेटवर्क की, ये इस तरह का लेयर में ऑर्गेनाइज है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एक के बाद एक स्टैक है और हर एक लेयर का अपना काम होता है। ये जो भी लेयर है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस लेयर का क्या काम होता है, बट यस हर एक लेयर का क्या होता है, अपना अपना काम होता है। और इन लेयर्स को जो जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने पढ़े ना, वो इन लेयर्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये क्यों लेयर्स में डिजाइन क्यों हुआ, तो लेयर्स में इसलिए डिजाइन हुआ जिससे डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करा जा सके, रिड्यूस करा जा सके। सुनो, हर चीज अगर एक ही के अंदर होगी तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। बट बनिस्बत वो एक ही है के अंदर होने की जगह अगर हर चीज को हम लोग ब्रेक कर दें, ठीक है, टुकड़ों में, तो वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को एक साथ अगर पूरा कंप्यूटर नेटवर्क भी उसी दिन पढ़ा दूं, C++ भी उसी दिन पढ़ा दूं, दैट विल बी हार्ड फॉर यू। तो उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको लेयर आर्किटेक्चर में डाला गया। क्यों, क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है। अब जैसे हमारे घर में है ना, कुक का काम अलग होता है ना, दूसरे मेट्स का काम अलग होता है, इन द सेम वे। तो वो अलग अलग करने से काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। सो टू रिड्यूस द डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, networks are organized, to reduce the networks are organized as a stack of layers. To reduce design complexity, networks are organized as a stack of layers. कैसे organized होता है, layers और levels built upon one over the another। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या है, ये लेवल का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए हम लोगों के पास ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। अब ये लेयर्स में है और ये क्या है, प्रोटोकॉल्स है, रूल्स हैं। तो हर एक जो लेयर्स होते हैं इनमें ये अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं। पर इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले नेटवर्किंग प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिया। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू सेंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, क्यों काम में आए, तो सबसे पहले ये इसलिए आए क्योंकि हमको है ना ये जानना था कि अगर मुझे
सो हाउ इट इज पॉसिबल टू सेंड बिट्स अक्रॉस दी, मतलब मेरे को दो इनकम्पेटेबल, लेट से सपोज करो एक में लेन का कनेक्शन है और एक में वैन का कनेक्शन है, और मुझे क्या करना है ना, डेटा को सेंड करना है, तो डेटा सेंड बिट्स यानी डेटा को सेंड करना है, तो वो पॉसिबल है क्या? तो उस चीज को पॉसिबल करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और उसका सोल्यूशन क्या हुआ, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स है फॉर डूइंग दैट, ठीक है। रनिंग ऑफ ईच होस्ट एंड राउटर स्मूथन्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क, मतलब ये जो प्रोटोकॉल्स रन होते हैं सब जगह पे, लेन और वेन के राउटर्स पे, और ये इसके डिफरेंस को क्या करते हैं, स्मूथन कर देते हैं, ठीक है। implements an internet protocol that is set of rules that governs how hosts and routers should cooperate, मतलब किस तरह से होस्ट और राउटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके उसको से काम करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए प्रोटोकॉल्स कौन सा है, टीसीपी आईपी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम धीरे धीरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बट यस दिस इज व्हाई दी प्रोटोकॉल्स आर नीडेड, इसीलिए प्रोटोकॉल्स की क्या हुई, आवश्यकता हुई, नहीं तो बिना प्रोटोकॉल के भी काम हो सकता था, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करता है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करता है, सबसे पहला काम है नेटवर्क प्रोटोकॉल का, वो है नेमिंग की स्कीम प्रोवाइड करना, और दूसरा काम है डिलीवरी मैकेनिज्म देना। पैकेट्स जो होते हैं ना, जो डिलीवर होते हैं, तो उसका किस तरह का डिलीवरी मैकेनिज्म है, एक पैकेट दूसरी जगह से, बेसिकली जब डेटा ट्रांसफर होता है, सपोज करो इस पर्सन से डेटा जा रहा है, यहाँ पे ए पर्सन से डेटा जा रहा है बी पर्सन को, ठीक है। तो जब ए पर्सन से बी पर्सन पे डेटा जाता है, तो वो कैसे जाता है, वो पूरा डेटा एक साथ नहीं जाता, वो डेटा छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्मेट में जाता है, इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। डेटा क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद है ना 512 बाइट्स के पैकेट्स बनते हैं, और ये पैकेट्स जो होते हैं ना वो जाते हैं धीरे धीरे जाते हैं कहाँ पे, बी पर्सन तक, ठीक है। अब ये बी पर्सन तक जब जाते हैं, तो वो कौन से मैकेनिज्म, मतलब किस विधि के द्वारा डिलीवर होते हैं, ठीक है, वो वाला काम, और उसका नेमिंग स्कीम, कैसे उनका नाम दिया जाएगा, ये पूरा काम किसका होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल का होता है, ठीक है। अब कैसे करता है, तो सबसे पहला काम होता है नेमिंग स्कीम को प्रोवाइड करना, नाम देना। तो एन इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंस अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर होस्ट एड्रेस, मतलब सबके होस्ट एड्रेस के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट दिया गया है कि होस्ट एड्रेस इसी प्रकार का होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास लोकल एड्रेस होता है, तो इस तरह के होता है ना, हमारे पास एड्रेस, हमारे पास यहाँ पे लिख रखा होता है, लेट्स से लोकल एड्रेस जो बोलूँ मैं, आईपी एड्रेस वो है 127.0.0.1। तो इस प्रकार का जो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता है, इसी प्रकार का हमको एड्रेसिंग देना होता है, ठीक है। Each host router is assigned at least one of these internet address and is uniquely identifies it. और हर का एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरनेट एड्रेस होता है, और वो जैसे google.com है, तो google.com जो है वो तो उसने नाम दे रखा है, पर इस google.com का इसी प्रकार का कुछ आईपी एड्रेस भी होगा, और उस आईपी एड्रेस से google.com को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं, ओके फाइन दिस इज google.com, ठीक है। तो google.com उसके यूनिक नेम से क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, आया समझ में। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अ डिलीवरी मैकेनिज्म, एक तरह का डिलीवरी मैकेनिज्म देता है। तो एन इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंस अ स्टैंडर्ड ट्रांसफर यूनिट, मैंने बोला ना कि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, पैकेट्स के फॉर्मेट में, तो उसका सबसे पहला डिलीवरी मैकेनिज्म में काम आ जाता है पैकेट्स। पैकेट्स में कन्वर्ट करना, डेटा विल बी ट्रांसफर इन द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स। अब पैकेट जो होता है उसमें क्या होता है, एक हेडर होता है और एक पेलोड होता है। अब हेडर और पेलोड क्या होता है, हेडर कंटेन्स इन्फो सच एज पैकेट का साइज क्या होता है, सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, और पेलोड जो होता है वो कि डेटा बिट सेंड फ्रॉम दी सोर्स, सोर्स किस सोर्स से डेटा बिट जो है वो सेंड हुई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। तो मतलब ये क्या होता है, एक तरह का हेडर, और ये जो होते हैं, ये पैकेट जो सेंड होता है वो पूरा उस तरह से डिफाइन होता है। अब कैसे दिखता है, जो पैकेट सेंड होता है वो इस तरह का दिखता है, देखो ये पैकेट जो सेंड होता है ना वो इस तरह का, ये पूरा इंटरनेट ये स्टैक है, और इसमें जो पैकेट है
लेट मी शो यू द पैकेट आल्सो। ये इस तरह का पैकेट होता है ये पूरा, ठीक है, जहाँ पे वो क्या होता है, ये आईपी पैकेट, मतलब जो एक पैकेट होगा ना वो इस तरह से सेंड होगा, तो उसमें तो ये तो हेडर होगा पूरा, ठीक है, और नीचे जो होगा ना ये सोर्स है, ये क्या होगा, पूरा आपका पेलोड होगा। तो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। हेडर के अंदर क्या आता है, वीईआर। वीईआर यानी होता है वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, किस तरह का वर्जन है, आईपी वर्जन क्या है, ठीक है। एचएल यानी होता है हेडर की लेंथ, ठीक है, मतलब जो हेडर है वो कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है या 64 बिट्स का है, तो वो होता है। तो वर्जन, वीआर यानी वर्जन, एच एल एन यानी हेडर का लेंथ, टीओएस यानी टाइप ऑफ सर्विस की किस प्रकार की सर्विस है, लेंथ यानी होता है डेटाग्राम लेंथ, तो जो पैकेट किस लेंथ की है, जो पैकेट सेंड हो रहा है उसका डेटाग्राम लेंथ कितना है। बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम होता है वो होता है 64 केबी किलोबाइट्स, ये इससे कम हो सकता है पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। फिर होता है डेटाग्राम का आईडी, जो एक यूनिक आईडी होता है। फ्लैग होता है जो मतलब ऑफसेट और ये सब डिफाइन करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे लेटर ऑन। प्रोटोकॉल होते हैं कि किस रूल को फॉलो करेगा, ये टीसीपी को फॉलो करेगा, यूडीपी को फॉलो करेगा, एफटीपी को फॉलो करेगा, यानी कौन सा रूल फॉलो करेगा वो। चेकसम, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू चेकसम क्या होता है। जब है ना डेटा ट्रांसफर होता है तो डेटा लॉस ना होने के लिए हम लोग चेकसम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है सोर्स का आईपी एड्रेस, कि ये किस सोर्स ने भेजा है। देन डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये होता है किसने भेजा है, कहाँ पे जाना है, ठीक है। दूसरा होता है डेटा, कि एक्चुअल डेटा जो आपको भेजना है वो। तो इस तरह का हेडर फॉर्म होता है, और इस हेडर से क्या होता है, डेटा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आया समझ में। तो ये क्या है, आईपी पैकेट इस तरह का दिखता है, मतलब जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एक साथ जाने की जगह कैसे ट्रांसफर होता है, पैकेट्स की फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है डेटा, ठीक है। और वो जो पैकेट होते हैं वो दो हिस्सों में डिफाइन होते हैं, हेडर और पेलोड, और दोनों के हमने हिस्से पढ़ लिए कि हेडर क्या बताता है और पेलोड क्या बताता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, नेटवर्क का प्रोटोकॉल का काम हो गया। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है यहां तक किसी को भी, एनीवन, मनीष, आरती, ब्यूटी, गिरीश, एनी क्वेश्चन। Okay, Girish is saying no. Very good. What about others, Aarti? Fine. No questions. Fair enough. So we'll move forward. अब क्या होता है, ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट से जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है तो हमने क्या बोला, वो लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। पर लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो करने के लिए उसके बीच में बहुत सारे नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो हार्डवेयर भी अब हमने पढ़ लिया, और सॉफ्टवेयर क्या है, जो नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स के रूल है। अब क्या होता है, तो जैसे सपोज करो होस्ट ए है, वो होस्ट बी को क्या सेंड करना चाह रहा है, डेटा सेंड करना चाह रहा है। तो होस्ट ए क्या है, क्लाइंट है, और होस्ट बी क्या है, सर्वर है। अब ये जब डेटा सेंड करेगा तो इसके बीच में क्या होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। वो सेट ऑफ रूल्स उस डेटा को किस में बदलेंगे, उस डेटा को, पूरे डेटा को पैकेट्स में बदलेंगे, राइट। अब पैकेट्स में बदलने के बाद वो क्या होगा, हार्डवेयर का यूज करके डेटा का क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, राइट। डेटा एकदम से तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है, या तो बीच में लेन यूज होगा, ब्रिजेस यूज होंगे, गेटवे यूज होगा, कुछ तो यूज होगा। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के लिए लेन यूज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और लेन जो है वो क्या है, लेन में अगेन दो लेन्स के बीच में अगर कनेक्शन बिठाना है तो उन लेन के बीच में भी कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए। तो दो लेन के बीच में कनेक्शन बिठाने, तुमने देखा है ना हमारे इधर एलओसी और एलएसी, एलएसी के कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ नियम कानून है ना। क्यों, क्योंकि एलएसी क्या है, दो देशों को जोड़ रही है, ठीक है। तो सेम ओवर हियर यहाँ पे भी लेन है, लेन दो चीजों को, अलग अलग चीजों को जोड़ रही है, तो इनके बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। फिर ये राउटर से दूसरी लेन में डेटा जा रहा है, तो ये चीज है कि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर है, लेन है, और राउटर है जो हमारे हार्डवेयर है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर होने के लिए हमको सेट ऑफ नेटवर्क सॉफ्टवेयर और नेटवर्क हार्डवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। आया समझ में। तो कौन कौन से नेटवर्क सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, टीसीपी आईपी इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। सॉकेट इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, ये सब तुम्हारे क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। तो इस अब ये किस तरह से रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा करेक्टराइजेशन है वो किस तरह पे बेस्ड है, लेयर्स पे बेस्ड है, ठीक है।
और each layers relies on a service from layer below and export the service to the layer above. यानी कि जो सब लेयर है वो अपने नीचे वाली जो लेयर होती है उसकी सर्विस पे से अपने ऊपर वाली लेयर को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उनके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन हो सकता है, और वो इंट्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है, इंटरफेस के लिए। हर लेयर का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, हिडन होता है, मतलब वो एक दूसरे से इम्प्लीमेंटेशन को छुपा के रखती हैं, ठीक है। तो अब लेयर्स कैसे बनती हैं, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। क्या होता है, सबसे पहला जो लेयरिंग होती है, सो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, अभी तुम देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, राइट, कैन यू सी 4 लेयर्स हैं, 1 2 3, ये 2 लेयर्स कंबाइन हो रही हैं और ये 5, तो 5 लेयर्स का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो अभी कैसे होता है, तो लेयरिंग आर्किटेक्चर पे हम लोग पढ़ते हैं एक बार और। मैं तुमको एक 5 लेयर्स आर्किटेक्चर बताती हूँ, 5 लेयर आर्किटेक्चर। मैं अभी तक लेयर के नाम नहीं बता रही हूँ, हर लेयर का कुछ एक नाम भी होता है। प्लीज ड्रॉ दिस ड्रॉइंग, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट इनटू योर पीपीटी। ये तुम्हारा लेयर है 5, ये तुम्हारा होस्ट 1 है, ठीक है, HOST 1। लेयर 5 जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस ले रहा है, तो ये देखो ये बाय डायरेक्शनल है, यहाँ पे भी एरो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेयर 4 को, ठीक है। देन लेयर 4 जो है वो किसको ले रहा है, तुम्हारी लेयर 3 को, 3 जो है वो लेयर 2 को, एंड 2 जो है वो 1 को, ठीक है। तो ये पूरा बाय डायरेक्शनल एरो है, ठीक है। और इनके बीच में क्या बैठे हैं, इनके बीच में यहाँ पे बैठे हुए हैं तुम्हारे लेयर के इंटरफेस। तो ये पहला इंटरफेस है लेयर 4 एंड 5 का इंटरफेस है, जो 4 और 5 को जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो है ये वाला इंटरफेस, ये लेयर 4 और 3 का इंटरफेस है, ठीक है। ये जो है वो 3 और 2, ये 2 और 1, डन। इस तरह के लेयर के इंटरफेस है। अब क्या होता है, लेयर 1 जो है, अब जब ट्रांसफर होगा तो कहीं ना कहीं कोई फिजिकल मीडियम होगा, तो यहाँ पे होस्ट 1 और होस्ट 2 को जोड़ने वाला क्या है, फिजिकल मीडियम है। होस्ट 1 और होस्ट 2 को कौन जोड़ रहा है, हमारा फिजिकल मीडियम जो है वो उसको जोड़ रहा है, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, कुछ इंटरकनेक्शन है। तो ये होस्ट 2 की लेयर 1 है, और होस्ट 2 के लेयर 1 और होस्ट 1 के लेयर 1 के बीच में इस तरह का इंटरकनेक्शन है, ऐसा। सेम विथ लेयर 2, ठीक है, यहाँ पे लेयर 2 है, ठीक है। देन लेयर 3, लेयर 4, एंड लेयर 5। और ये क्या है, तुम्हारा होस्ट 2। डन। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 लेयर आर्किटेक्चर होता है ये, ठीक है। तो हर एंटिटी जो होती है, ईच एंटिटी कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ठीक है।
ऑन डिफरेंट मशीन्स। जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग मशीन्स पे होती हैं, ठीक है। एंड उन मशीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर्स बोलते हैं। वो जो मशीन्स होती हैं, अलग अलग मशीन्स को, उसको कंप्यूटर की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। पीयर्स कम्युनिकेट यूजिंग प्रोटोकॉल। किसके यूज करके कम्युनिकेट करते हैं, प्रोटोकॉल का यूज करके क्या करते हैं वो लोग, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो लेयर वन है, दोनों में देखो, लेयर वन के नीचे क्या है, फिजिकल मीडियम है। तो बिलो लेयर वन इस फिजिकल मीडियम, क्या है, फिजिकल मीडियम है। फिजिकल मीडियम का क्या काम होता है, एक्चुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो फिजिकल मीडियम से होता है। तो थ्रू विच एक्चुअल कम्युनिकेशन अकर्स, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल कम्युनिकेशन किससे शो हुआ है, कैन यू सी द डॉटेड लाइन, कैन यू सी, तुमको दिख रहा है ये डॉटेड लाइन दिख रही है। तो ये एक्चुअल कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो रहा है, इस डॉटेड लाइन के द्वारा, सॉरी ये इस मीडियम के द्वारा, सॉरी। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये क्या कर रही है, वर्चुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्चुअल कम्युनिकेशन इज शोन बाय डॉटेड लाइन, है ना। तो जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है वो तो ये फिजिकल मीडियम से, ये जो डार्क लाइंस हो रही है वो शो कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रही है, ये वर्चुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो फिजिकल मीडियम थ्रू विच एक्चुअल कम्युनिकेशन अकर शोन बाय सॉलिड लाइंस, जो तुम्हारी सॉलिड लाइंस है ना वो शो कर रही हैं। वर्चुअल कम्युनिकेशन इज शोन बाय योर डॉटेड लाइंस, डन। अब हर एक लेयर के बीच में मैंने क्या बोला, ये इंटरफेस है, देखो लेयर 4/5 का इंटरफेस है, लेयर 4 और 3 का इंटरफेस है। ये किसका इंटरफेस है, ये है लेयर 2 और 3 का। लेयर 3 और 2 के बीच में किसका इंटरफेस है, लेयर 2 और 3 का। तो हर लेयर के बीच में क्या है, इंटरफेस है। तो बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक के बाद एक की जो लेयर है वो, उनके बीच में, जैसे 4 और 3 जो है वो क्या एडजेसेंट लेयर है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा। सो बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर इज एन इंटरफेस, क्या है, एक इंटरफेस है। और इंटरफेस का क्या काम होता है कि उसके प्रिमिटिव ऑपरेशंस को डिफाइन करना, कि वो पहले प्रिमिटिव, सबसे पहला काम क्या करेगा, ठीक है। तो द इंटरफेस डिफाइंस which primitive operations and services the lower layer makes, आया समझ में, लोअर लेयर मेक्स एंड मेक अवेलेबल टू अपर लेयर। जो लोअर लेयर होती है वो सर्विसेज को किसको देती है, अपर लेयर को देती है। ये लोअर लेयर 1 है, मैंने क्या बोला, बाय डायरेक्शन है, 5 4 को देगी, 4 भी 5 को देगी। तो लोअर लेयर जो होगी वो सर्विसेज किसको देगी, अपर लेयर को देगी। आया समझ में। तो ये पूरा एक तरह का क्या है, लेयरिंग आर्किटेक्चर है। अब इस तरह के लेयरिंग आर्किटेक्चर को वर्क करने के लिए हमको क्या होती है, कुछ डिजाइन इश्यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जिनको सेटिस्फाई करना होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो मैं ये तुमको बता रही हूँ नेक्स्ट डे का एजेंडा, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन इशू ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट्स टू सेटिस्फाई बाय
कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस मॉडल। दो प्रकार के रेफरेंस मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है, और दूसरा रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे टीसीपी आईपी। रेफरेंस मॉडल क्या होता है ये मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हम लोग रेफरेंस मॉडल को डिस्कस करेंगे, आया समझ में। तो ये पूरा हमारा कल का एजेंडा होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, एक डेटा को दूसरी जगह पे भेजने के लिए या फिर दो डेटा के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उस प्रकार के कम्युनिकेशन में हमको जो मेजर आवश्यकता होती है वो नेटवर्किंग की होती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे।